उठाइए ना। हेलो हेलो सुन, सैटरडे को ना मेरे घर पे स्टे ओवर कर रहे हैं। आई काउंट यू इन ना। क्या स्टे ओवर? नहीं, मैं तो नहीं आ सकती। क्यों? मतलब मुझे आने नहीं देंगे। कौन आने नहीं देगा? अरे वो मेरा वॉचमैन। वॉचमैन क्या करेगा? वो क्या है ना, अगर कोई पूरी रात बिल्डिंग के बाहर आता है ना तो वो बेचारे को बहुत टेंशन आता है, वो इनसिक्योर होता है और सो नहीं पाता है। वॉचमैन है कि बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, है वॉचमैन ही, लेकिन वो क्या है, थोड़ा बॉयफ्रेंड जैसा है। तो उसको पैसे देके उसका मुंह बंद करना। नहीं, वॉचमैन तो ठीक है, लेकिन यू नो ना हाउ माई ब्रदर इज। तेरा भाई क्या करेगा? वो तो तुझसे छोटा है। लेकिन मैं उसको रक्षाबंधन पे राखी बांधती हूँ ना, तो मैं रात भर बाहर रहूंगी तो वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? हम क्या तुझे यहाँ पे किडनैप करके मारने वाले हैं? अरे नहीं नहीं यार, तू गलत क्यों समझ रही है यार। एक्चुअली सच बताऊं, इट्स माय बॉयफ्रेंड। तू तो बहुत चिल्ड आउट है ना। बाहर दुनिया के लिए, अंदर वो कैसा है वो तुझे नहीं पता है। ऐसे कैसे नहीं आने देगा तुझे? रुक, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, उसको फोन मत करना। अगर उसको पता चल गया ना तो तेरे को नहीं पता है वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। सिमरन तू कब से ये सब सह रही है? रुक, मैं अभी उसकी मारती हूँ। अरे नहीं यार, उस बेचारे की तो मैं मारती हूँ। पता नहीं अब तक कैसे है मेरे साथ। एक्चुअली इट्स माई पेरेंट्स। पेरेंट्स को मनाना कौन सी बड़ी बात है सिमरन? मैं तुझे बताती हूँ क्या कर। एक काम कर, डैड के पास जा, डैड से परमिशन ले। देख, हम ना पापा की परियां होती हैं। पापा बेटियों को नाम नहीं बोलते। क्या बात है पापा, पतले लग रहे हो, डाइटिंग चालू है क्या? काम क्या है वो बता। वो मैं क्या बोल रही थी ना पापा, मेरी एक फ्रेंड है, उसका छोटा सा बर्थडे है, उसके छोटे से बर्थडे की छोटी सी पार्टी रखी है और वो स्टे ओवर भी कर रहे हैं छोटा सा। तो मैं जाऊँ? फिर तो लड़के भी होंगे। ये पक्का इनकी चाल है, पहले उगलवाएंगे फिर परमिशन भी नहीं देंगे। नहीं नहीं पापा, लड़के। इनफैक्ट उसका जो भाई है ना, उसको भी हम नीचे वॉचमैन के साथ सुला रहे हैं। इट्स ओनली गर्ल्स पार्टी। अच्छा, कम से कम पार्टी है तो दारू शारू तो होगा। दारू? पापा उसके घर पे चाय तक नहीं पीते बिकॉज इट्स एडिक्टिव, ओनली वाटर। तो होगा ही। पापा सिगरेट उसके घर पे अगरबत्ती फूकना, आई मीन जलाना अलाउड नहीं है। सिगरेट तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर क्या फायदा, घर पे ही बैठो तुम। अरे पापा यार, दो ना यार परमिशन, प्लीज प्लीज। मम्मी से जाके परमिशन लो। अरे मम्मी बाहर गई है, तो जब आएगी तब ले लेना। अरे मम्मी को छोड़ो ना यार। मम्मी को क्या करूं? छोड़ो छोड़ो, मम्मी को छोड़ो। आप परमिशन दो ना। घर के सारे डिसीजन कौन लेता है? तुम्हारी माँ। तो मैं परमिशन दूंगा, फालतू आके मेरे को तोड़ेगी बाद में। कितनी फटती है यार आपकी। क्या बोला बे? नहीं कुछ नहीं। अगर ये भी काम नहीं किया ना तो मम्मी पे रिवर्स साइकोलॉजी खेल लेना। वो तो 100% काम करेगा। मैंने सोच लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे तक नहीं जाऊंगी। अरे उसके क्या, मैं तो अपने खुद के बर्थडे पे भी नहीं जाऊंगी। और धीरे धीरे करके अपना मोबाइल, लैपटॉप, एयरपॉड्स सब बेच दूंगी और खुद को अपने रूम में बंद कर दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या मतलब मैं कहीं नहीं जाऊं? तुमने तो बोला तुम कहीं नहीं जाओगी। साली ने तो बोला रिवर्स साइकोलॉजी पक्का काम करेगा। बेटा, ये रिवर्स साइकोलॉजी वाली चीजें ना हम देसी माँ बाप पे नहीं चलती हैं। अगर तुम बोलोगे ना हाथ बांध के संदूक के अंदर जाना है तो उस पर ताला हम लगाएंगे। मैंने जोर से बोला क्या? वो तुम इतना चिल्ला चिल्ला के मन में सोचोगे तो सुनाई तो देगा ना। मम्मा प्लीज जाने दो ना मम्मा, मैं 100% से पास हो जाऊंगी। 100% से पास होगी या 100% पास होगी? 100% से ही पास होंगी ना मम्मा। वेरी गुड। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना। जाओ कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, IAS वाईएस बनो। मम्मा यार जाने दो ना यार, अब मेरे पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, बट प्लीज जाने दो। माँ को रिश्वत देगी और हमारे कमाए हुए पैसे हमको ही चिपका रही है। आपके नहीं, मेरे कमाए हुए पैसे। तूने कब और कैसे पैसे कमाए? बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप से। इस पे ना देखो, आपको फोरकास्ट करना होता है कि डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे, और अगर आपने फोरकास्ट सही किया तो 90% प्रॉफिट आपका। अभी आप बोलोगे आपको ट्रेडिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, तो डेमो अकाउंट पे ट्राई करो ना। वहां पे आपको 65,000 का डेमो डिपॉजिट मिलेगा। वहां एक्सपीरियंस लेके रियल अकाउंट में पैसे कमाओ और आप अपना प्रॉफिट 24 आवर्स में विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट में या पेटीएम वॉलेट में। और इसमें एक स्कीम भी है, पैसा डबल 21 दिन में नहीं, ऑन द स्पॉट। ये प्रोमो कोड यूज करो। प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। अगर आप 400 डिपॉजिट करोगे तो आपका 800 हो जाएगा। 800 का 16, 16 का 32। और आपको पता है मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू कितनी है? 350 रुपए। अभी मैंने फोरकास्ट किया और मुझे लगता है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अभी, और मेरा फोरकास्ट सही था, तभी मुझे मेरा प्रॉफिट मिलेगा। सच में इसमें से पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है आपके नई कुर्ती के पैसे कहाँ से है? वैसे हर वीडियो में तो सेम कुर्ती पहनते हो गया प्रमोशन। चल अभी जा अंदर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब श्योर हो मुझे नहीं जाने दोगे? हाँ मम्मा,
मैं 18 प्लस हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एक काम कर, उधर फोन पड़ा है, जा लगा। लेकिन जब तक तू वहां पहुंचेगी, पुलिस को फोन लगाएगी, वो तेरी बात सुनेगी, समझेगी, इधर आएगी, तब तक तेरा क्या हाल होगा ना वो तुझे भी नहीं पता है। मैं मिलिट्री को बुलाऊंगी। बुला। रुको, आप इधर ही रुको। एक बेटी की माँ हो ना तो इधर ही रुको। मेरा एक बेटा भी है। सिमरन, मम्मा प्लीज जाने दो ना मम्मा, मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगी, पक्का अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी, आपका नाम रोशन करूंगी, प्लीज मुझे इस बार जाने दो, प्लीज मम्मा प्लीज। हट, रास्ते से हट। मैं नहीं हटूंगी, इधर ही सोऊंगी, इधर ही मर जाऊंगी, प्लीज जाने दो ना मम्मा प्लीज। ठीक है बाबा जा। क्या मम्मा, आप देवता हो मम्मा, आप देवता हो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। पापा, कौन हो तुम? अरे पापा मैं सिमरन। क्या चाहिए? मेरे को पैसे दो ना यार, आईब्रोज और अपर लिप्स करवाने हैं। देखो ना बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ। हाँ तो मैं क्या बुरा दिखता हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाल ही तो है, मेरे चेहरे पे नहीं है। मैं क्या पार्लर जाता हूँ? बेटा जहाँ खर्चा हो उधर जाने का ही नहीं। मेरा रेजर पड़ा है, जाके ले लो। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। क्या है ये सिमरन? वो मेरा ऑनलाइन पार्सल है। रोज रोज ऑनलाइन पार्सल आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं पैसे पेड़ से तोड़ के नहीं लाता हूँ। जब खुद कमाओगे तब समझ में आएगा। बेटा टूथपेस्ट से नहाना नहीं है, ब्रश करना है। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। ये खाना यूं बचाया है? पापा पूरा खाना खत्म तो किया है। बेटा जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा, तब ध्यान दोगे चाय पे। अरे यार पापा। फाड़ दी टी शर्ट। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। खून, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल। गिर गए, फट गया सर। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा कैसे भरते हैं हॉस्पिटल के बिल, तब संभल के चलोगे। कैसा जल्लाद बाप है। पापा, बेटा जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। जब खुद कमाओगे ना, जब खुद कमाओगे ना, खुद कमाओगे ना, जब खुद कमाओगे ना, जब खुद कमाओगे ना, जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। कहाँ जा रहे हो? हम घर छोड़ के जा रहे हैं। ओके। टैक्सी। भैया जल्दी एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट जाना है। जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। हेलो, क्या मेरी बात सिमरन धनवानी जी से हो रही है? हाँ कौन? तो मैडम मैं ना लेना बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपको हमारा लेना पड़ेगा। क्या? क्रेडिट कार्ड मैडम, आपको हमारा क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, नहीं चाहिए। इस कार्ड के आपको बहुत सारे स्पेशल पैकेज ऑफर्स मिलेंगे। आपको मिलेगा स्पेशल हनीमून पैकेज। अरे नहीं चाहिए, बोला ना। बात बताइए मैडम, आपके आसपास में आपके माता जी या पिताजी को है क्या? अंदर है, बुलाती हूँ। नहीं बुलाना मत, बुलाना मत। मैं बात कर रहा हूँ। पारस, पागल है, तुमने कॉल क्यों किया है? तुझे मेरा बुरा सिर्फ मैं कॉल कर सकती हूँ, किसी को पता चल जाता तो मेरा भी तो मन करता ना बात करने का, इसीलिए बार बार न्यू सिम कार्ड लेके कॉल करता हूँ, ताकि तेरे घर वालों को पता न चले। एक तो मिलती भी साल में एक बार है, साली दिवाली भी साल में 3 दिन आती है। कभी कभी तो लगता है अकेला ही उस रिलेशनशिप में मैं। बेटा अगर मेरे घर वालों को पता चला ना तो तू सच में अकेला ही रह जाएगा और कुछ करने के लायक भी नहीं बचेगा। यार मेरा भी मन करता है तुझसे बहुत मिलने का। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ मिलने का। क्या सच्ची मिलने वाली? क्या मतलब मिलने हो? मुझे सब पता है, तुम कैसे पागल बनाते हो। समझते क्या हो तुम खुद को? किससे मिलने की बातें चालू है? अरे मम्मी वो क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करके तंग करते हैं ना, मैं भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, पढ़ाई का प्रेशर भी है, तो सोचा कि थोड़ा गुस्सा निकाल देती हूँ। हाँ निकालो निकालो। अरे अभी तो तू बोल रही थी मिलने वाली है।
अरे हाँ बेबी, मिलते हैं ना। और इस बार हम पूरे 3 घंटे के लिए मिलेंगे। क्या 3 घंटे? कम से कम 3 दिन तो मिल। इतने टाइम तो मिले भी नहीं है। मेरे को इस बार हॉलिडे पे जाना है, मेरे को नहीं पता। अरे हाँ बेबी, प्लान करते हैं ना हॉलिडे। औकात है तुम्हारी? जिस फोन से बात कर रहे हो उसका बिल भरने की भी औकात है क्या? हॉलिडे की बात करते हैं लुखे। कौन से हॉलिडे की बात चल रही है बेटा? अरे वो आपको पता है ना ये लोग कैसे हॉलिडे के प्लान्स चिपकाते रहते हैं। इसका सच फाइल ऑन मैन। अरे एक बार सुन तो लो। अपने तू पागल वागल हो गई क्या? अपरिचित देख के आई क्या तू? ऐसे कैरेक्टर को सूट कर रही है? अबे पागल, मेरी माँ मंडरा रही है। चलो तुझसे बाद में मिलती हूँ, बाय। अच्छा नहीं, कितने बजे मिल रहा? किससे मिलने जा रही है? अरे मम्मी, वो आपको पता है ना, बैंक वालों का कॉल आया था। बोल रहे थे हॉलिडे पे भेज रहे हैं, तो बोल रहे थे मिलने आना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं मिल के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, इस बहाने ऑफिस भी देख लूंगी। ऑफिस देख के क्या करोगे आप? बस होटल रूम देखना, जकूजी वकूजी में बैठना। ऑफिस मैं देख के आती हूँ। अब आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ठीक है बेटा, तुम होकर आओ, मैं पैकिंग करके रखती हूँ। कौन है बे? पुड़िया है क्या? पुड़िया पुड़िया कोई पुड़िया वाला नहीं, इधर चलो ऐसे। दारू है दारू। ये बोला ना छपरी जाए, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे आ जा साले। अबे मैं हूँ। तू जो भी है ना अपने घर पे समझा। अरे मैं सिमरन। सिमरन तू? आज छोटू सीख गई एक्टिंग में। सर क्या होशियार हो गई? तू एक्टिंग सिखाएगा मेरे को? इसको बोलते हैं एक्टिंग। इसको मेरा सगा बॉयफ्रेंड मेरे को पहचान नहीं पाया। और देखो कितनी बार बोला मेरे घर पे फोन मत कर, पता चल जाता तो किसी को। तो मालूम पड़ा थोड़ी, इतनी एक्टिंग खराब नहीं थी मेरी। पता चल जाता तो। देखो पता है ना, मेरी माँ शेरलॉक होम्स की नानी है। अभी चल यहाँ से। और सुन, चिपक के मत चलना, वरना मैं चिपकाऊंगी तेरे को एक इधर। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रख के चलना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम साथ में। मेरे को वैसे भी नहीं लगता वो साथ में। और चूतों की तरह सीधी लाइन में मत चलना। पोजीशन चेंज करते रहना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम साथ में। ओके? भाई 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 भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूम में तो साथ में रहेंगे ना। अरे हाँ मेरी जान, क्यों टेंशन लेते हैं? अभी चल जल्दी। देखो समझ में नहीं आता है क्या? पीछे चलना। ओह शिट, ये तो शायद मेरे भाई के जिम पे आता है। अगर इसने जिम पे सबको बता दिया तो मेरे भाई को पता चल जाएगा। और अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि मैं बाहर थी, वो भी किसी लड़के के साथ, तो मुझे मार डालेंगे। आइडिया। अकेली लड़की देख के लड़की को छेड़ता है। कुत्ते, कमीने, नीच, हरामखोर। थोड़ी सी चूतिया उतिया हो गई क्या तू? मैडम आपको छेड़ा क्या? नहीं भाई, हाँ मैडम, भाई लड़की आपको मेरी पीछा है। क्या मैडम? अरे नहीं भैया। हाँ 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 लड़की। अबे चीख क्यों रहा है बे? अरे मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, पता नहीं कोई कुत्ते बिल्लियों की तरह खुंदल के मार रहे हैं एक दूसरे को। अरे इतना मत मारो यार। ठीक है मारो। कैसी गर्लफ्रेंड है मेरी, पाप पड़ेगा साली से को। क्या आपने कभी ये सोचा है, हमारे माँ बाप जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं हमारे लिए, ये खूंखार आइडियाज उनके दिमाग में आते कहाँ से हैं? आज तो मैं पता लगा के रहूंगी। अरे आपको पता है सविता भाभी है ना, वो और उसका साला। अरे ये सब तो छोड़ो, जिसके लिए मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करो। आजकल के बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। पंचू से मुझे याद आया, उसे मेरी बेटी के बैग से पता है क्या मिला? क्या? कॉन्डम। सोचो मेरा बेटा कैसे कैसे कुलछल उड़ाते भड़वा। ये तो सुनने वाली बात है। मुझे बोलता है कि मम्मी मम्मी ये कॉन्डम नहीं, ये गुब्बारा है। लेकिन मैं भी हरामी हूँ, मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि हमने भी तो इस्तेमाल किया, हम चूते थोड़ी हैं। ये देखो। अरे भाभी, ये गुब्बारा ही है,
अरे भाभी आपको क्या पता, छोड़ो आप। आप ये इस्तेमाल करते हो? और नहीं तो क्या, और आसिफ मेरा एक ही बेटा है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा सिगरेट फूकता है। क्या बात कर रहे हो? वो भी ऐसी वैसी नहीं, मेथी की सिगरेट। घर पे मेथी खाता भी नहीं है और मेथी की सिगरेट फूकी जा रहा है। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो ये मेरी मैं रख लूं, रात को बाजी बनाऊंगी। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को ना बांध के रखा करो। आपको पता है मेरी बेटी ने क्या किया? बाप से पूछा उस दिन मैं बाहर जाऊंगी नहीं, बाप ने बोला जा, तो चली गई। मतलब प्रोटोकॉल तो यही होता है ना, बाप बोलता है माँ से पूछ, माँ बोलती है बाप से पूछ, और बच्चा इसी इन्फिनिटी लूप में अटक जाता है, फिर नहीं जा पाता है बाहर। पर वो चली गई, मुझसे पूछा ही नहीं। आपको पता है मेरे बच्चे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। उनको लगता है 2020 का लॉकडाउन अभी तक चालू है। मैंने उनको बताया नहीं लॉकडाउन खत्म हो गया है, और तो और मेरी टीवी की वायर भी काटी ताकि उनको पता ही नहीं चले दुनिया में क्या चालू है। अरे भाभी आजकल के बच्चे सारा दिन वाईफाई चालू करके मोबाइल पे बैठे रहते हैं, टीवी देखता कौन है? मतलब अभी वाईफाई की भी वायर काटनी पड़ेगी। और जब भी आप सोते रहोगे ना तो आपके बच्चे बाहर घूम के भी आते होंगे। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। समझी, गाँव से आई क्या? अच्छा वही मैं सोचूं, जब भी मैं दोपहर के 12 से रात के 8 बजे तक सोती हूँ तभी इतनी शांति क्यों होती है? इसीलिए बोल रही हूँ भाभी, हमको कुछ अलग और बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि बच्चे हमारे काबू में रहें। हाँ भाभी आप एकदम सही बोल रहे हो। इसके लिए आई हैव गॉट एन आइडिया। अगर मेरा बेटा घर से बाहर जाने की बात करेगा तो उसकी मैं टांगी तोड़ दूंगी। अगर वो फोन इस्तेमाल करेगा तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। अगर उसने टीवी देखी हरामखोर की गर्दन तोड़ दूंगी। और अगर उसने ऐसी आवाज की उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसकी जबान खींच लूंगी। न रहेगा बच्चा, न करेगा गांड मस्ती। भाभी शांत शांत, बच्चे को मारना नहीं है। मेरा बच्चा मेरी मर्जी को भी करूँ मैं? मेरा मतलब है बच्चा मर जाएगा तो टॉर्चर कैसे करेंगे? ये भी सही है, टॉर्चर करते हैं। आई हैव एन अल्टीमेट प्लान। मैं मेरी बेटी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी जिसमें ढेर सारी नींद की गोलियां होगी। उसको खा के वो लंबी नींद सोएगी और मैं उसको उसके रूम में घसीट के छोड़ दूंगी। और जब वो उठेगी उसको पता चलेगा कि उसके रूम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसके रूम से उसकी टीवी निकाल दी होगी, उसका मोबाइल निकाल दिया होगा, उसका कबर्ड निकाल दिया होगा, उसका पलंग निकाल दिया होगा, उसका वाईफाई निकाल दिया होगा, उसकी जिंदगी निकाल दी होगी। और उसको उसके रूम में सिर्फ 2 चीजें मिलेगी, कैंडल और किताबें। उसके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर वो कैंडल लाइट में पढ़ के आइंस्टाइन और न्यूटन की तरह हमारा नाम रोशन करेगी। भाभी आपकी बेटी ने सब सुन लिया, अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में अपना फेवरेट सीन या फेवरेट डायलॉग बताओ फ्रॉम द वीडियो। एंड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड बिनोमो ऐप। यू कैन डाउनलोड it from App Store and Play Store. The link is in the description. See you guys in my next video. Bye.